लेसन 5 नियंत्रण एवं समन्वय अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न को आइए देखेंगे। लेसन 5 नियंत्रण और समन्वय। पहला प्रश्न, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो हार्मोन से होता है। 1 का राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा पौधों के फूल, फल, पत्ती इत्यादि में होती है। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो पादप अर्धवृद्धक वृद्धक हार्मोन को नाम लिखें। तो ऑक्सिन तथा जिबरेलिन राइट आंसर है। नंबर 4, एक पादप वृद्धिरोधक हार्मोन के नाम लिखे। एब्सिसिक एसिड। फल पकाने वाले हार्मोन के नाम लिखे। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम है एथेलिन। नंबर 6 क्वेश्चन है, पत्तियों में विलंगर में किस कार्बनिक रासायनिक की मुख्य भूमिका रहती है? एब्सिसिक एसिड राइट। यहाँ तक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? ये पीबीआई क्वेश्चन है। वैसे रासायनिक पदार्थ जो पौधे को जैविक क्रिया के बीच रासायनिक समन्वय स्थापित करने में सक्षम होता है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहलाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पादप हार्मोन का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन। हार्मोन की कोई विशेषता लिखें। हार्मोन जीवों के बीच नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। तंत्रिका संरचनात्मक क्या है? न्यूरॉन। ये भी सवाल भी आए हैं ऑब्जेक्टिव में। मनुष्य को तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, CNS, PNS तथा ANS। केंद्रीय, परिधीय तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण में 2 प्रमुख रचनाएं कौन सी होती है? मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड। उसके बाद मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? मेनिंजेस ब्रेमेन। अगर मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखे, सेरिब्रम और डाइस्फ्लोम। 13 तक होगी। चलिए 14वां क्वेश्चन से देखते हैं। मस्तिष्क में वृद्धि और चतुर्थाई केंद्र क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम के बिना मस्तिष्क कोई काम के नहीं। जंतुओं के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं को रासायनिक नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा? हार्मोन तथा तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। 16वां क्वेश्चन है, मनुष्य में शरीर में पाई जाने वाले 3 अंतःस्रावी ग्रंथि को नाम ले। पिट्यूटरी ग्रंथि, एथेनिल तथा लेगरहेंस की दीपिकाएं। ठीक। और पेनिकलिन ग्रंथि कॉर्टेक्स किस भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन है? ग्लूकोकार्टिक तथा मिनरोकार्टिक तथा लिंग हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। और यह हार्मोन नमक की कमी से नहीं स्रावित होने लगता है ज़्यादा मात्रा में। क्या फिरिस द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है?
इंडोजीन। रक्त में दमे ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेहरहेंस की दीपिका। ओके, चलिए हम लोग अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों को कार्य का नियंत्रण समन्वय क्यों जरूरी है? विभिन्न जीव कार्य के शुद्ध संचालन हेतु सभी जीवों के अंतर्गत नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी होता है। इसके बिना कोई शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार कार्य सफल नहीं रहेगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जिबेरेलिन की मुख्य उपयोगिता क्या है? जिबेरेलिन जटिल कार्बनिक पदार्थ यौगिक होता है जो पौधों को विभिन्न कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। इससे बृहदाकार फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फलों को उत्पादन में सहायक होता है। नंबर तीसरा पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑक्सीजन पौधा में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण है जो शीर्ष के स्तंभ में मुख्य संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद वृद्धि नियंत्रण को पूरा, इससे आपका क्या तात्पर्य है? पौधे में पाए जाने वाले वैसा कार्बनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं एवं पौधे की वृद्धि करने में सबसे सहायक होते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए इसी के बेस पर फिर से सवाल बना दिया, अगर स्तंभ काट दिया जाए तो पौधे पर क्या पड़ा? यदि स्तंभ काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व निकलने लगती है। इससे बीज रहित फलों का उत्पादन सहायक ही हो जाती है। इसमें जिबेरेलिन सहायक होता है। कि छठा सवाल है, साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। साइटोकाइनिन पौधे के जड़ों एवं बीजों के विभिन्न कोश संश्लेषित होने वाला पादप हार्मोन है। ये कोशिका द्रव्य में विभाजन में सहायक मिल जाती है, जिससे कोशिका विभाजन में सहायता मिल जाती है और लंबे समय तक पत्तियों एवं ताजा बनाए रखता है। सातवां क्वेश्चन, छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाती है? हमारे टांगों में यह कैसे भिन्न होती? जब हम किसी छुई मुई पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो वह सीधे मुड़कर बंद हो जाती है। ऐसी गति वृद्धि से कोई संबंध नहीं है, ऐसा उत्पादन के कारण होता है। हमारी टांग छोटी बड़ी होती रहती है, संबंधित है, बल्कि छुई मोदी में मुड़कर बंद हो जाने पर पुनः थोड़े समय के बाद वही स्थिति पे हो जाती है। पौधे में प्रकाशानुवर्तन। आठवां प्रश्न, पौधे में प्रकाशानुवर्तन किस तरह होता है? यूपीआई क्वेश्चन। पौधों के तने व शेष भाग के पत्तियों के अंग जिस तरफ प्रकाश आता है उसी तरफ उनका अंग गति करता है। जड़ के अनुवर्तन गति नहीं दर्शाता, यह विस्तार क्रिया करता है। नंबर 7वां क्या? जंतुओं में शारीरिक स्थिति तंत्रिका तंत्र का क्या है? जन्म में शरीर पाए जाने वाले तंत्र का विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना जैसे भूख प्यास रोग आदि, बाहर संवेदना जैसे बुद्धि रासायनिक प्रभावों को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में संवहन प्रक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। 10वां प्रश्न है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन से हैं तथा ये किन रचनाओं से बनते हैं? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 भाग: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड के बना होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो कपाल और मेरुरज्जु का बना होता है, तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु का बना होता है। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। 11 नंबर प्रश्न,
मस्तिष्क का महत्वपूर्ण कार्य प्रोसेस आवेग को ग्रहण करना, शरीर के विभिन्न शरीर तो आगे उसमें विश्लेषण करना, ग्रहण आवेग को अनुक्रिया आवेग को विश्लेषण के पश्चात जिस अनुक्रिया द्वारा निर्देश अभिग्राही अंगों तक पहुँचाया जाता है, विभिन्न आवेगों का संबंधन आवेग अभिभावक अंगों तक पहुँचाने के बाद मस्तिष्क विभिन्न अंगों से संबंधी स्थापित करता है। चुनाव भंडार मस्तिष्क विभिन्न सूचनाओं तथा चेतना को ज्ञान में संचरित रखता है। क्या तो बर्मा पर मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले स्रावी ग्रंथि मनुष्य मध्य पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड और पाथराइड है, एड्रिनल है तथा लेगर हंस की दीपिका तथा जनन करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ये 2023 का सवाल है, जिससे याद कर लीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि आगे मस्तिष्क में अवस्थित महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो छोटी है परंतु अधिक हार्मोन से निकलने में माहिर है। यह सभी हार्मोन स्रावित करता है, दूसरे हार्मोन से स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, शरीर में उचित वृद्धि एवं विकास के लिए तथा एक दूसरे के स्रावित विकास में अहम भूमिका करने पाती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, हमें 14 तक बताना है। क्या है? हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला महत्वपूर्ण है, जो आयोडीन का संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट को सपनों का नियंत्रण करता है, जिससे हड्डी और बाल का विकास समुचित ढंग से होता है। चलिए आज का सेशन यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।